के कद्दावर नेता आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। आजम खान के साथ ही उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई। रामपुर की कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के केस में तीनों को दोषी ठहराते हुए ये सजा सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान फिर से जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। आजम खान ने सजा सुनाए जाने के बाद कहा कि फैसले और न्याय में अंतर होता है, ये फैसला हुआ है, न्याय नहीं। उधर समाजवादी पार्टी भी आजम खान के समर्थन में खुलकर आ गई है। पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम की सजा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें यानी कि आजम खान को मुसलमान होने की सजा मिल रही। हालांकि इन सब के बीच सपा की मुस्लिम पॉलिटिक्स समझना बेहद जरूरी, साथ ही ये भी कि आजम खान का समर्थन सपा के लिए जरूरी है या फिर सपा के लिए एक मजबूरी। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा की बात नहीं बन पाई, जिसे लेकर नेताओं में जुबानी जंग भी चल रही। अखिलेश यादव की सख्त टिप्पणी के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भी पलटवार किया है। अखिलेश यादव से जुड़े एक सवाल पर कमलनाथ ने कह दिया कि अरे छोड़िए अखिलेश वखलेश। इन्हीं सब बातों पर आज की स्पेशल स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। अखिलेश ने एक्स पर भी पोस्ट कर कहा कि आजम खान और उनके परिवार को निशाना बनाकर समाज के एक हिस्से को डराने का जो खेल खेला जा रहा है उसे जनता देख और समझ रही। अखिलेश ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि इंसाफ के दरवाजे खुले हुए। सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि जुल्म करने वाले याद रखें, नाइंसाफी के खिलाफ एक अदालत आवाम की भी होती है। वहीं शिवपाल यादव ने भी एक्स पर आजम खान हैशटैग के साथ एक शायरी पोस्ट की थी कि आफताब छुप गया तो क्या गम, सुबह नब जरूर आएगी, शर्त बस यही कि वक्त का थोड़ा इंतजार कीजिए। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के साथ ही समाजवादी पार्टी के तमाम नेता खुलकर आजम खान के समर्थन में आ गए हैं। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को सजा सुनाए जाने के बाद यूपी की सियासत में इतना बवाल क्यों मच गया? सपा के लिए उनका समर्थन जरूरी है या फिर मजबूरी है? दरअसल आजम खान सपा की स्थापना के समय से ही पार्टी से जुड़े रहे। 9 बार के पूर्व विधायक आजम यूपी में सपा की सरकारों पर नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे। उनकी गिनती सपा सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में होती थी। सत्ता परिवर्तन के बाद आजम के सितारे गर्दिश में आ गए और एक के बाद एक उनके खिलाफ 100 से अधिक केस दर्ज हो गए। आजम खान को 27 महीने जेल में गुजारने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। आजम के खिलाफ एक्शन के विरोध में सपा कोई आंदोलन खड़ा करने में विफल रही थी। अखिलेश यादव की उदासीनता को लेकर भी सवाल उठे। चर्चा तो ये तक शुरू हो गई थी कि आजम खान के मामले में अखिलेश की उदासीनता को लेकर मुस्लिम मतदाता नाराज हैं। मुस्लिमों की नाराजगी की खबरें आई तब यूपी चुनाव से 1 साल पहले अखिलेश सड़क पर उतरे और आजम के समर्थन में रामपुर से साइकिल यात्रा शुरू की थी। अखिलेश इस बार आजम के मामले में अधिक संजीदा नजर आ रहे हैं। इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ महीनों का ही समय बचा है। ऐसे में अखिलेश मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते। यादव के साथ मुस्लिम सपा का बेस वोटर रहा है। आजम खान सपा के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं और मुस्लिम मतदाताओं पर उनकी गहरी पकड़ भी मानी जाती। कभी पूर्वी यूपी में पार्टी का मुस्लिम चेहरा रहे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे चेहरे पार्टी के पास रहे नहीं। मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी ने सपा छोड़ने के बाद कौमी एकता दल नाम से अलग पार्टी बना ली थी। मुख्तार जेल में है तो अफजाल को भी एक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद संसद की सदस्यता यानी कि गाजीपुर सीट से लोकसभा सदस्य गंवानी पड़ी थी। वहीं अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है। चर्चा तो ये भी थी कि सपा यूपी के संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग और मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन को आजम के विकल्प के रूप में उपयोग कर सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं नजर आ रहा। कहा तो ये भी जा रहा है कि आजम के कद का दूसरा मुस्लिम नेता फिलहाल तो क्या निकट भविष्य में भी सपा तैयार कर पाएगी, ऐसा नहीं लग रहा। अब आजम का समर्थन मुस्लिम वोट की मजबूरी है या सपा के लिए 2017-2019 की हार के बाद 2022 के चुनाव में जुझारूपन दिखाने वाली पार्टी कैडर का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए जरूरी? सवाल यही हो रहे हैं। आजम का समर्थन सपा के लिए इस लिहाज से भी मजबूरी बताया जा रहा है
क्योंकि मायावती के नेतृत्व वाली बसपा के साथ ही बीजेपी की नजर भी मुस्लिम मतदाताओं पर है। बसपा ने निकाय चुनाव में भी ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतार दलित मुस्लिम समीकरण सेट करने की मंशा साफ कर दी थी और ये रणनीति मायावती के बयानों में भी झलकती रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी लोकसभा चुनाव से पहले पासमानदा मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश में है। पार्टी ने हाल ही में लखनऊ में सूफी सम्मेलन आयोजित किया था। पार्टी अब हर लोकसभा क्षेत्र में मुसलमानों के बीच संगठन के विस्तार के लिए मोदी मित्र बनाने का अभियान शुरू करने की तैयारी में है। तो वहीं रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत ने भी सपा के कान खड़े कर दिए। रामपुर और आजमगढ़ में मुस्लिम मतदाता अच्छी तादाद में हैं। इन सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद चर्चा ये भी रही कि मुस्लिमों ने पार्टी के पक्ष में मतदान किया और इसी का नतीजा है कि सत्ताधारी दल जीतने में सफल रहा। हालांकि उपचुनाव को लेकर धारणा ये भी है कि जिसकी सत्ता रहती है उसकी जीत के चांस अधिक रहते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की आबादी में मुस्लिम समाज की भागीदारी करीब 20% है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूबे में लोकसभा की 80 में से 30 सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक आबादी खासकर मुस्लिमों की तादाद अच्छी है। रामपुर, सहारनपुर, मेरठ, कैराना, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, संभल, नगीना, बराइच, बरेली और श्रावस्ती समेत करीब दर्जन भर सीटें ऐसी जहां 30% से अधिक मुस्लिम आबादी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की मऊ और आजमगढ़ समेत करीब 30 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनका परिणाम निर्धारित करने में मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका निभाते। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के लिए बना विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया राज्य के चुनाव में पूरी तरह से बिखरा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज हो गए। उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से सीट की चाहत थी जो पूरी नहीं हुई। इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन की रूपरेखा को वो शायद समझ नहीं पाए। बीते दिनों उन्होंने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को निशाने पर लेते हुए चिरकुट नेता बोल दिया। अब एमपी चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे कमलनाथ ने भी अखिलेश को इसी लहजे में जवाब दिया और पत्रकारों के सवालों को इग्नोर करते हुए कहा, छोड़िए अखिलेश वखलेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस की दूसरी सूची आने पर सभी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है और हमें जितनी उम्मीद थी उससे भी कहीं ज्यादा सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। इनके अलावा मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं होने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नाराजगी के सवाल पूछने पर कमलनाथ ने कहा कि छोड़िए अखिलेश वखलेश। आपको बता दें कि 3 दिवसीय प्रवास के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ जिले भर में अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही पहली सूची में गोटेगांव से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए शेखर चौधरी का नाम कट गया है। तो वहीं अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसा कहीं होता है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 1 साल तक धोखे में रखा। जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने यानी कि अखिलेश यादव ने किया है उससे उनके मन की स्थिति को समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस, सपा और आप तीनों लड़ रहे हैं। ये किस बात का गठबंधन? जनता आश्चर्य के साथ इस गठबंधन को देख रही है कि आज जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसा होगा। वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर से आजम खान के मामले में प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि आजम खान के साथ अन्याय हुआ है, सारी दुनिया जानती है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जातिवाद और भेदभाव फैलाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हर तरफ से विफल रही भाजपा सरकार को लोकसभा चुनाव में प्रदेश और देश की जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के नेता और पूरा संगठन केवल जातिवाद और भेदभाव फैलाने के लिए काम कर रहा है। सभी जानते हैं कि भाजपा किसी भी तरह सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वो इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाए। दरअसल तुष्टीकरण वाली राजनीति करते करते अखिलेश यादव इतने अंधे हो गए कि इस बात को भी भूल गए हैं कि आजम खान को सजा कोर्ट ने सुनाई, ना कि सरकार ने। फिर भी वो लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।